नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बड़े बदलाव के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग होंगे। इसके साथ ही एससी और ओबीसी सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कोई भी आयु है वह सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य स्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में बेमेतरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड में सियासी हलचल, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है क्योंकि झारखंड में चुनी हुई सरकार को स्थिर करने के लिए लगातार कोशिश केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है क्योंकि झारखंड में चुनी हुई सरकार उसको अस्थिर करने के लगातार कोशिश केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। कभी ईडी आईटी भेजकर, कभी इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी जो आज तक के नहीं खुला है, राजभवन में एक हफ्ता से ऊपर हो गया है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जाए, अयोग्य घोषित किया जाएगा, लेकिन वो राजभवन में वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। ऐसे में झारखंड में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी थी और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने फैसला लिया कि हमको विधानसभा में मध्य प्रदेश के भोपाल में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से औपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिवस 17 सितंबर को श्योपुर में चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि अपने जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रहेंगे और प्रदेश को चीता परियोजना की सौगात देंगे। उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पार्क में लाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन वो मध्य प्रदेश में है। हमारे पूनो पालपुर में चीता जो लेके आ रहे हैं, का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से होगा और उसी समय हमने एक कार्यक्रम और आग्रह किया कि जनता का ये कार्यक्रम तो एक महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन अपना श्योपुर जिले में ही कराहल में मैदान बहुत बड़ा है तो हेलमेट बनना माटी पार्क तो वहाँ होगा। तो मध्य प्रदेश के लिए आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को बहुत बढ़िया परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी क्रांतिकारी भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का ये पक्ष बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पाया। कल मैं बालाघाट जिले में गया था तो राम पायली भी गया था। राम पायली में उन्होंने उनके काका जी थे आबा जी, उनके घर वो रहते थे और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। उनने वहां के थाने पे बम फेंका था। वहां के दशहरा मैदान में उनके भाषण होते थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। वो देशभक्ति की जो भावना है उसको प्रज्वलित करने का काम करते थे। तो भाषण भी होते थे, उनको भाषण देने पे प्रतिबंध भी लगाया गया था। वो जैन समूह आज अपन बना एक शासकीय योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए जो अभियान चलेगा उसका समूह है। दूसरा है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो आयोजित करना, केवल स्थापना दिवस नहीं, सप्ताह भर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों की रचना करना है। और तीसरा है अपना मंत्रियों को जिले में कौन कौन से काम करना है वो वर्कआउट करेंगे।
कि ये चीजें चिन्हित करके जो लोग जाएंगे तो करेंगे। इसके बाद मंत्रियों के दौरे का दूसरा दौर भी फिर अपन तय कर सकते हैं। और एक काम है, सेवा जो पखवाड़ा है हमारा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू हो रहा है, उसमें सरकार के कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं, मतलब जैसे दिव्यांगों की कैंप लगाया जाए, ऐसे कुछ काम हम निकाल सकते हैं कि दिव्यांगों के कैंप लग जाएंगे, बाकी कोई और इस तरह की सेवा की चीजें जो लोगों को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश को गुलामी की याद दिलाने वाले प्रतीकों से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसलिए राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। राहुल गांधी जी इच्छाधारी चुनावी हिंदू हैं। चुनाव आते ही वह मंदिर में जाने लगते हैं। चुनाव आने पर राहुल गांधी जी सिर्फ झूठे चुनावी वादे करते हैं और इस बात को गुजरात के साथ पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राहुल जी ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। साथ ही कोरोना को लेकर भी जानकारी दी। गुलामी के प्रतीक जो चिन्ह होते हैं उनसे मुक्ति मिलना चाहिए। जो गुलामी की याद दिलाए ऐसे प्रतीक बदलना चाहिए और इसलिए राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे, नर्मदा किनारे। चुनावी हिंदू हैं वो, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। राहुल गांधी घोषणा कर रहे हैं कि गुजरात में अगर उनकी सरकार बनी तो फिर किसान कर्जमाफी करेंगे, फ्री बिजली देंगे। अच्छा, राजस्थान में भी ये घोषणा की थी, माफ हो गया क्या? पंजाब में पहले की थी, हो गया क्या? चलो, ये दोनों बाहर के प्रदेश हैं। 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या एक का भी 2 लाख रुपए माफ हुआ था 10 दिन में? क्या मुख्यमंत्री बदल पाए थे? मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाए थे। कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गए थे इस बीच में। तो ये जो घोषणा है उनकी गुजरात में, ये गुजरात की जनता अच्छी तरह से जानती है। ऐसी घोषणा इन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी जिसका परिणाम आप देखो, भाई बहन को 2 ही सीटें आई थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले स्वस्थ 32 लोग ही हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में 283 हैं। सैंपल जो पिछले 24 घंटे में हुआ वो 4135 लोगों का सैंपल हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.77 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में एक पुलिसकर्मी संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 55,224 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। कुल आज तक जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,88,93,833 लोगों को कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। इसके तहत आज सरपंच संघ ने संसदीय सचिव कार्यालय नवागढ़ का घेराव किया। आपको बता दें कि सरपंच संघ 13 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहा है। वहीं मामले को लेकर संघ ने संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। 13 सूत्री मांगों के लिए माननीय महोदय के पास आए हुए हैं, जिसका ज्ञापन आज माननीय महोदय जी को दिया गया है, जिसमें हमारा सरपंच संघ का प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय अनुसार आज 16वां रोज है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, जिससे मुख्य मांगे हैं सरपंचों का वेतन के लिए, पंचों का मानदेय के लिए, सरपंचों का पेंशन के लिए, मनरेगा का काम के लिए और मूलभूत में जो समायोजन करते हैं 15 वित्त को कोई स्थायी रहना चाहिए। पंचायत में जो फंड है उसी में रहना चाहिए। जैसे जिला को दे देते हैं, जनपद को दे देते हैं, उसको न दिया जाए। इस तरह से 13 प्रकार की मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग
माननीय विधायक महोदय जी को। पूरा सरपंच संघ एकता है। सरपंच संघ की जो मांग है 13 सूत्री मांग है, उसको लेकर आज हम लोग विधायक महोदय जी के पास आए हैं। अपना 13 सूत्री मांग जो हमारे मांग है वो सरपंच लोगों का मानदेय 20,000 होना चाहिए, उप सरपंच का 5,000 और सरपंचों को जैसे हम लोग भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमको भी पेंशन मिलना चाहिए और जो हमारे 15वीं की राशि उसमें समावेश करके जो सभी सरपंचों को 10 लाख का हर वर्ष काम उसमें निधि रहना चाहिए, सरपंच निधि। और जो कोरोना काल में हम लोग 2 साल व्यर्थ गया है, वो कार्यकाल में हम लोगों को 2 साल वृद्धि होना चाहिए। और ऐसे ऐसे हम लोग 13 सूत्री मांग है। इस सभी मांग को लेकर हम लोग आज इसमें धरना प्रदर्शन में 16 रोज हो गया बैठे हैं और इसी सब मांग को लेकर सभी सरपंच एकता है। सरपंच संघ इस मांग को लेकर आज हम लोग विधायक महोदय जी के अभी कार्यालय में आए हैं, ज्ञापन दिए। क्या करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती तो? मांग अगर पूरी नहीं होता है तो हम लोग अपने प्रदेश के अध्यक्ष के आदेशानुसार उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों का 10 तारीख को रायपुर में महाअभियान आंदोलन है, वहाँ छत्तीसगढ़ में प्रदेश में भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होगा, जिसको लेकर चिरमिरी भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रानी गुप्ता ने प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दी थी, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की बात कहते हुए सत्ता में भूपेश सरकार आई, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद प्रदेश सरकार अपनी घोषणा पत्र से मुकर रही है और यदि शराबबंदी कानून भूपेश सरकार जल्द लागू नहीं करती है तो महिला मोर्चा भविष्य में और भी बड़े आंदोलन करेगी। 4 साल पहले भी हम लोग इस तरह का आंदोलन कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं और ये भी कर रहे हैं। ये एक घनी बस्ती है, इसके बीचों बीच में शराब दुकान यहाँ पर जैसे स्थापित है, तो अपन चाहते हैं कि शराब पी के जो घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में अनबन हो रहा है, तलाक हो जा रहा है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य ही नहीं है इस शराब की वजह से। इसलिए हम सब चाहते हैं कि शराब की जितनी दुकानें हैं, जितना हम सबसे महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से हो सकेगा हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और आज नहीं आगे भी करते रहेंगे। तो आगे आप लोग अगर इस आज के आंदोलन के बाद से अगर सरकार नहीं मानती है, यहाँ शराब दुकान नहीं हटाती, फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, इससे भी कड़ा विरोध करेंगे और अभी रैली के रूप में जैसे हम लोगों ने यहाँ विरोध किया है वैसे हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। सरकार जी ने जो वादा किया था महिलाओं से कि हमारी सरकार बनते ही और हम दारू को शराब बंदी करेंगे, लेकिन आज पूर्ण 4 साल हो गए हैं, आज तक शराब बंदी नहीं हुआ है। उससे महिलाओं बहुत प्रताड़ित होती हैं। जो पति लोग घर में दारू पी के और घर का सामान बेच के और घर महिलाओं को मार पीट करते हैं, उस चीज़ से बहुत दुखी महिलाएं। फिर आगे अगर सरकार नहीं बंद करती फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे आगे और उग्र आंदोलन। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया की अगुवाई में सही पोषण देश रोशन और गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ के संदेश के साथ आज सुबह राजधानी रायपुर में मरीन ड्राइव से विशाल साइकिल रैली निकाली गई। पोषण माह अंतर्गत आयोजित इस साइकिल रैली का आयोजन महिला बाल विकास द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। आपको बता दें कि पोषण जागरूकता के लिए आयोजित इस रैली में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, विधायक धरसीवा अनिता योगेंद्र शर्मा, यूनिसेफ राज्य प्रमुख श्री जॉब जकारिया सहित बड़ी संख्या में यूनिसेफ, NSS राइडर्स ग्रुप के सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। साइकिल रैली लगभग 5 से 6 किलोमीटर की परिधि में यात्रा कर पुनः मरीन ड्राइव में समाप्त हुई। इस अवसर पर अनिला भेड़िया ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक वृद्ध को नशीली दवा का सेवन करवाकर उसकी संपत्ति आरोपी के द्वारा हड़प ली गई और जैसे ही नशीली दवा का असर खत्म हुआ तो पीड़ित वृद्ध के हाथ से पूरी जमीन जा चुकी थी। पूरा मामला हनुमाना तहसील अंतर्गत अमहा वासुदेव का है, जहां पीड़ित जोखन जायसवाल को आरोपी राकेश यादव व उसकी पत्नी रंजीता यादव द्वारा वृद्ध को नशीली दवा पिलाकर अपहरण कर दिया गया। हमको बुला के चाय पिलाया, हम चाय पीने रोज जाते थे। वो अरे राकेश यादव चाय पिलाया, हमार तबीयत डाउन हो गई। हमको 4 दिन कमरे में बंद किया। हाँ, उसके बाद 5 दिन
तो हम उसके बाद ले आया, हम भतीजा हमारा गया तो हम उसके साथ आए, तो हम फिर रिश्तेदारी में चले गए। अब ज़मीन लिखाया आके। भाई ऐसा है ना भाई, हमको होश नहीं, हमको ले आया यहाँ तो दस्तखत करवा लिया, तहसील दस्तखत करवा लिया। अब हम क्या जाने काहे खातिर, हमको कहा कि तुम्हें ये 2000 रुपये महीना मिलेगा सरकार किसानी वाला। हाँ, हम दस्तखत कर लिया, पढ़वा दिया। ऐसा पता चला, हमारे परिवार वाले गए हैं तब पता चला कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ घटना हुई है। हम बैठे थे तो हमको बुला के लाए हैं। तो कहें भाई हमको कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो 15 दिन हमारी तबीयत डाउन रही है, कुछ हमको हुआ ही नहीं था। हाँ तो फिर हाँ, हमारे साथ आए नहीं सब। आपके परिवार वाले साथ में आए? सब परिवार वाले। तो आप लोगों ने तहसील में फिर शिकायती पत्र दिया? हाँ। अब आगे क्या कार्यवाही की गई तहसील से? ओके बाद तहसील से दलील हुआ, लिखा पढ़ी हुआ है, रजिस्ट्री का वो लिया गया। घटना ये हुआ है कि ये हमारे बड़े पिताजी हैं, चाय पीने जाते थे डेली, जोखनलाल जायसवाल। ये चाय पीने जाते थे, इनको चाय में पता नहीं क्या दिया गया कि इनको मतलब खबर नहीं रहती थी। इनको तहसील में बुला करके पता नहीं 2000 रुपये देने के बावजूद में इनसे दस्तखत करवा लिया गया। किसके द्वारा दस्तखत करवा लिया गया? ये रंजीता यादव, राकेश यादव। आगे? और यही हुआ, हमने थाना हनुमाना में रिपोर्ट किए, रीवा में रिपोर्ट किए। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमने तहसीलदार को बताया, उनसे मतलब रजिस्ट्री मतलब नामांतरण न होने के कारण न हो, इसके लिए हमने उनसे लिए, फिर पटवारी को पावत दिए, उनसे रिसिप्ट लिए। यही हमने किया। ये हमने 15 तारीख को हुआ है, हम 17-18 तारीख को आए हैं तहसील कामई से, तो वही हमको मतलब ये पता चला। किस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम? अब इस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता। राकेश यादव ने मतलब चाय पिलाया, वही इनको बुला करके यहाँ दस्तखत किया, कराया, और वही मतलब सब कुछ किया है। तो जब रजिस्ट्रार के पास गए होंगे तो रजिस्ट्रार के द्वारा पूछताछ तो की गई होगी? नहीं, कोई पूछताछ इनसे नहीं की गई है। उस जमीन की कीमत वर्तमान में क्या होगी? कम से कम करोड़ रुपए होगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनकी ज़मीन इनको वापस किया जाए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हनुमाना लोक सेवा केंद्र से संचालक की मनमानी सामने आया है। आपको बता दें कि आधार कार्ड बनवाने पहुंचे ग्रामीणों से लोक सेवा केंद्र के अधिकारियों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। वहीं जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो लोक सेवा केंद्र के अधिकारियों ने आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद ग्रामीणों ने कार्यालय के अंदर ही जमकर हंगामा खड़ा कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब एनबी न्यूज ने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्पा से बात की तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और हम लोग एसडीएम को ये शिकायत भेज रहे हैं। अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिलों में ऐसे काम है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी घटना ना घटे आगे से। शिकायत प्राप्त हुई है, हमको जांच कर लेने दीजिए। अगर जांच में दोषी पाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के हितग्राही मूलक योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तुमने क्यों लिया 100 रुपए? किसके कहने पे लिया? हमको संचालक बोलते हैं। संचालक से फिर बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? संचालक तुम्हारा क्यों नहीं बात कर रहा है? जब नियम में नहीं है, तुमने रसीद कितने की दी? 0 रुपए की। हाँ मैंने दिए 0 रुपए। और कितने लिए तुमने? 100 रुपए। क्यों लिया गरीबों से पैसा तुमने? अब वो बोलते हैं कि हमको 100 रुपए चाहिए पर एटी, तो मैं क्या कौन बोलता है? संचालक बोलते हैं। संचालक कौन है तुम्हारा? सतीश अग्निहोत्री। वो जबरदस्ती बोलते हैं 100 रुपए चाहिए। भाई नियम में है क्या नए आधार कार्ड में 100 रुपए देना? नहीं है। फिर तुम क्यों लेते हो 100 रुपए? मैं बता तो दिया सर, एक बार बोल दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मझेरा की रहने वाली मुस्कान ने नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर जूनियर 63 किलोग्राम महिला वर्ग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि केरल के कासारागोड में आयोजित ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में बेंच प्रेस ने 55 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं अन्य न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मुस्कान शेख इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी। मेरा स्क्वाट में गोल्ड मेडल आया, मेरा बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल आया और ओवरऑल मेरा सिल्वर मेडल रहा, जिसमें मैंने 272.5 टोटल वेट लिफ्ट किया। इसके बाद आगे आपका सिलेक्शन कॉमनवेल्थ में हुआ है, उसकी आपकी क्या तैयारी है? इसके बाद मेरा सिलेक्शन कॉमनवेल्थ में हो गया है, जो कि नवंबर में होने वाला है। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गोल्ड मेडल ही लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है इस बार कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, तो मैं अपना 100% दूंगी कि मैं अपना इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ही। वहीं मध्य प्रदेश के बेटमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुरा में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। जमकर लाठी डंडे व चाकू चले। पीड़ित द्वारा कहा गया है कि बेटमा पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के मामले में रफा दफा करने की कोशिश की, जबकि जांच अधिकारी रण सिंह चौहान ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। पीड़ित आए, हमने FIR दर्ज की, प्रकरण अभी विवेचना में है, मेडिकल रिपोर्ट आने पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। धर्मशाला के बर्तन के विवाद में झगड़ा हो गया। जिसके पास चाबी थी उसके पास हम 4 बार लेने गए, फिर भी वो बोल रहे कि हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद आने के बाद में भी बर्तन की एंट्री वगैरह जो भी कुछ थी हम सब दे दी। उसके बाद वो बोल रहा है कि इसके फ़ोटो भी खींचो। अब कीपैड फ़ोन में फ़ोटो नहीं होता, इसके कारण फ़ोटो नहीं खींची। थोड़ा सा विवाद धर्मशाला में हो गया था, उसके बाद सब बात ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर उनने झगड़ा करा, उसमें हमारे भाई को भतीजे को मार दिया, मतलब लाठी। उसके बाद हम धर्मशाला में थे, फिर वहीं से आए और उनने चाकू से इनसे वार कर दिया। सभी घायल हो गए हम तो। कितने लोग? हम तो 5 जने हैं। 5 जने। हाँ। कितने लोग? वो तो कम से कम 10-12 जने हैं। किन किन हथियारों के साथ मारपीट की? उनके पास वो है तो पत्थर, चाकू, लाठी। पत्थर, चाकू, लाठी। हाँ, और धारिया। महेश डाबी, राजपुर। मतलब पत्थर डालने की कोशिश करी वहाँ की जगह ना। आप तुम ऐसे सब भगो ना, हम वास्तव में 11 बजे 11:30 बजे रात को भगा दिया हमको। मैंने देखा मेरे घर के लोग ना कि तो सबके सिर फोड़ दी इनने। कितने लोगों के साथ में मारपीट हुई है? ये करीब हो गए 8-10। मैंने रात को उनको गिना नहीं, मैं तो मंदिर पे खड़ा था ना। आप 5-6 मने के। हाँ। कितनी लगी है सबको? सबके सिर फोड़ दिए। काय ये 5 टूट गए। तो ये उनका कहना ये फाड़िया था और छुरा था और लठधारिया था। कितने व्यक्ति थे वो लोग? वो 7-8 एक मने। आपका नाम? मेरे छोटू लाल डाबी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पिंडरई थाना चौकी के ग्राम पंचायत पिंडरई में कल पूर्व और वर्तमान सरपंच उप सरपंच के गुटों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल विवाद के बाद आज फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आज हुए विवाद में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल होने की खबर है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां नैनपुर सिविल हॉस्पिटल से 6 लोगों को जिला चिकित्सालय मंडला रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आज दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद दोनों पक्षों के ऊपर बलवा सामूहिक रूप से मारपीट का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल ग्राम पंचायत द्वारा कुछ चिन्हित अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे और स्थानीय लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। इस विरोध के दौरान वाद-विवाद और मारपीट की स्थिति कुछ निर्मित हुई थी। तुरंत पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा था और उनके द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई थी।
समझाइश के बाद उन्हें बुलाया गया था चौकी और दोनों की बात सुनी गई थी और स्थिति को शांत कर दिया गया था। और आज जब पुनः उनकी शिकायत के सिलसिले में दोनों पक्षों को तलब किया गया तो चौकी आने से पूर्व ही उनके द्वारा विवाद की स्थिति बीच बाजार में निर्मित हो गई। थाना प्रभारी चौकी पर ही उपस्थित थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्रशासन भी मौके पर ही मौजूद था। दोनों पक्षों को अलग कराया गया, शांत कराया गया, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और इस पूरे वाद विवाद को देखते हुए आज दोनों ही पक्षों पर बंधा और मारपीट को लेकर पुलिस के द्वारा कायमी कर दी गई है। अभी वर्तमान में वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस मौके पर अभी भी बनी हुई है, रात में भी गश्त पर है। सभी जगह पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। इसमें किसी शख्स की किसी जो संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी वगैरह अभी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही पक्षों से घायल लोग थे। तो घायलों को सबसे पहले जो प्राथमिकता थी कि उन्हें अस्पताल ले जाकर उन्हें इलाज उपलब्ध। आज दिनांक 5 तारीख को पिंडरई चौकी से मेरे समक्ष 12 लोगों को आपसी मारपीट के कारण इलाज हेतु सिविल अस्पताल लाया गया है। इन 12 लोगों में से अभी तक 6 लोगों को गंभीर चोट के कारण जिला चिकित्सालय मंडला मेरे द्वारा रेफर किया गया है। बाकी के जो चोटिल लोग हैं उनको इलाज हेतु अभी सिविल अस्पताल में ही निगरानी हेतु भर्ती रखा गया है। इनमें से कुछ लोगों को अस्थि भंग होने के कारण तुरंत ही रेफर करना किया गया है। बाकी लोग सामान्य चोट है वह निगरानी हेतु चला। सबको लगी है, सारी सर में तो लगी। मैं और मेरे पापा दोनों पुलिस चौकी जा रहे थे बयान देने, तो बीच में इन लोग बीच बाज़ार में गश्त लगा के बैठे थे। कम से कम 30 लोग थे। कौन लोग थे? दीपक तिवारी, आनंद सोलंकी, आनंद अवधवाल, सुखदेव, विकास तिवारी, ऋषि तिवारी, शोभित तिवारी, आलोक तिवारी, ये पूरा तिवारी खानदान ये सब गश्त लगा के बैठे थे। और जैसे ही हम लोग को आता देख एकदम से टूट पड़े। पहले पापा के ऊपर, फिर मैं बचाने गया तो मेरे ऊपर, दोनों के ऊपर आत्मघाती। हम लोग चौकी जा रहे थे क्योंकि हम लोग को बुलाया गया था, नोटिस आया था कि 1 बजे आप लोग चौकी आके अपना बयान दर्ज करवाएं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।